नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए जो मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा उसकी रणनीति पर चर्चा करेंगे। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए जिससे आप मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर कर सके, किन किन विषयों पर ज्यादा ध्यान देना है, कहां पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कौन कौन से पदों के लिए कौन कौन से पेपर देने होंगे आपको, कुल कितने पेपर होंगे, इन सारी बातों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए तो विस्तार से चर्चा करेंगे सारे मुद्दों पर। कुछ जानकारियां भी आप सभी के लिए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है मुख्य परीक्षा को लेकर, तो इन जानकारियों पर मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो जानकारियां मैं आपको बताने वाला हूं नए बैच को लेकर, ये पूरी रणनीति पर आधारित है। जो रणनीति मैं भी आपसे साझा करूंगा क्या होनी चाहिए मुख्य परीक्षा की तैयारी को लेकर, तो ये जो जानकारियां हैं, ये जो नए बैचेस के संदर्भ में जानकारियां हैं, ये आपको पता चलेंगी। पहले आप रणनीति समझिए, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, प्रारंभिक परीक्षा का रैंक भी जारी कर दिया गया है, नंबर बता दिए गए हैं, तो लगभग स्थिति क्लियर हो चुकी है कि कितने रैंक तक सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ये लगभग स्थिति क्लियर हो चुकी है। और बच्चे जो शामिल हुए थे प्रारंभिक परीक्षा में, जिनको लगता है कि वो उस रेंज में आ रहे हैं, उन्होंने मुख्य परीक्षा की तैयारी को भी एकदम सीरियस ले लिया है और तैयारी में लग चुके हैं। तो अब मुख्य परीक्षा की तैयारी में क्या क्या बातों को ध्यान देना है, किन विषयों पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उन बातों पर चर्चा आरंभ करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, 4 पद हैं। सबसे पहले मैं 4 पदों की बात करता हूं, प्लाटून कमांडर, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच। इन 4 पदों की मैं बात करता हूं। पहले प्लाटून कमांडर, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, इन 4 पदों के लिए आपको मुख्य परीक्षा में 3 पेपर देने होंगे, केवल 3 पेपर इन 4 पदों के लिए, जिसमें प्लाटून कमांडर है, सूबेदार है, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच है। तो आपको इन 4 पदों के लिए 3 पेपर देने होंगे मुख्य परीक्षा में। ये 3 पेपर कौन कौन से हैं? तो पेपर पहला अगर मैं देखूं तो पेपर पहला है भाषा का पेपर। पेपर पहला है भाषा का पेपर। इसमें आपकी 2 प्रकार की भाषाएं हैं, हिंदी भाषा कवर करनी है आपको और अंग्रेजी भाषा भी आपको कवर करनी है। साफ साफ राजपत्र में लिखा गया है, हिंदी भाषा से 125 अंक के प्रश्न बनेंगे और अंग्रेजी भाषा से 75 अंक के प्रश्न बनेंगे। कुल हो गया 200 अंक। समय आपको दिया रहेगा 2 घंटे का। तो यह है पेपर 1 भाषा। अब पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, इस पे अभी पूर्ण रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन चांसेस हैं कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। भाषा में थोड़ा सा आपको एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग पे काम करना पड़ सकता है। ये 2011-12 में जो एग्जाम हुआ था उसके आधार पे मैं बता रहा हूं आपको। वहां पे भाषा का पेपर जो हुआ था उसमें एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। लेकिन हो सकता है इस बार व्यापम जब जारी करेगा, ये सूचना जब व्यापम जारी करेगा कि सिलेबस एक्चुअल में क्या है, पेपर तो फाइनल है कि पहला होगा भाषा का, लेकिन भाषा में, हिंदी भाषा में क्या क्या टॉपिक शामिल होंगे व्यापम जारी करेगा। अंग्रेजी भाषा में क्या क्या टॉपिक शामिल होंगे व्यापम जारी करेगा इसको। तो अभी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से ये कंफर्म है कि पहला पेपर भाषा का होगा, 200 अंक का, समय होगा 2 घंटे का, जिसमें हिंदी भाषा 125 अंक और अंग्रेजी भाषा 75 अंक। तो पिछले बार जो पेपर हुआ था एसआई का 2011-12 में, वहां पे भाषा में एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग पे भी काम करना पड़ा था। तो हो सकता है इस बार भी शामिल हो, लेकिन व्यापम स्पष्ट जानकारी आपको देगा कि हिंदी में क्या क्या टॉपिक है, अंग्रेजी में क्या क्या टॉपिक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप वेट करेंगे कि कब व्यापम जारी करेगा उसके बाद में तैयारी स्टार्ट करूंगा। ये खामियाजा, ये जो आप गलती है, इसका खामियाजा आप प्री में भुगत चुके हैं, क्योंकि प्री का एग्जाम 6 नवंबर को होना था पहले। तो इसके लगभग 1 महीना पहले, 1 महीना भी नहीं, 20 से 30 दिन पहले व्यापम ने जारी किया था कि 100 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, जैसा कि राजपत्र में बोला गया था कि प्रारंभिक परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, कुल 300 अंकों का पेपर होगा। सामान्य ज्ञान लिख दिया था, लेकिन व्यापम ने पूरा क्लियर किया कि 35 प्रश्न भारत के सामान्य अध्ययन से,
25 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से, 10 प्रश्न मैथ से, 10 प्रश्न रीजनिंग से। ऐसा व्यापम ने पूरा क्लियर किया था, तो उसी प्रकार व्यापम यहां पे भी क्लियर करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको वेट करना है, तैयारी स्टार्ट करनी है, क्योंकि हिंदी के जो कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि हर एग्जाम में आते हैं वो तो कवर करने ही हैं। अंग्रेजी के जो कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि हर एग्जाम में आते हैं वो तो कवर करने ही हैं। तो तैयारी ऐसा नहीं कि आप तैयारी को छोड़ देंगे, जब व्यापम बताएगा उसके बाद ही तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तैयारी तो आपको स्टार्ट कर देनी है, और बच्चों ने तैयारी स्टार्ट भी कर दी है। हमारे यहाँ जो बैचेस संचालित हो रहे हैं, 3 फरवरी को आरंभ हुआ था, 15 फरवरी को मॉर्निंग का भी आरंभ हुआ था, इवनिंग का भी आरंभ हुआ था। तो बच्चे बहुत सारे हैं, ऑनलाइन में भी बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं, ऑफलाइन में भी बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं। हमारी दोनों ब्रांचेस पे बैच संचालित किए जा रहे हैं, सिटी प्लाजा ब्रांच में भी और हेड ऑफिस में भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे शामिल हैं। तो तैयारी बच्चों ने आरंभ कर दी है। अगर आप तैयारी आरंभ नहीं किए तो आप बिल्कुल तैयारी को आरंभ करिए, वेट मत करिए कि कब व्यापम जारी करेगा सर। आपके कॉमन जो टॉपिक्स है हिंदी में और अंग्रेजी में, उनको लेकर आप तैयारी को स्टार्ट करिए। मैक्सिमम टॉपिक्स तो आपको पता ही है कि हिंदी में क्या पूछा जाता है व्यापम द्वारा, अंग्रेजी में क्या पूछा जाता है, उन्हीं को कवर करना है आपको। ज्यादा है तो आप 2011-12 का पेपर उठा के देख सकते हैं, क्या क्या पूछा गया है, उसको पढ़ना है आपको। तो बात करूंगा क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी है आपको। दूसरा जो पेपर होगा ये होगा सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन का पेपर होगा दूसरा, जीएस का। तो यहां पे भी 200 अंकों का पेपर होगा, लेकिन यहां पे समय होगा 3 घंटे का। यहां पे समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा। अब सामान्य अध्ययन में आपको कहीं ना कहीं पूरा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन कवर करना है और पूरा भारत का सामान्य अध्ययन आपको कवर करना है। जैसा कि प्रारंभिक परीक्षा में आपने देखा था, भारत का जो सामान्य अध्ययन था और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, वो पूरा कवर करना है आपको। भारत के सामान्य अध्ययन में भारत का संविधान, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत की अर्थव्यवस्था, समझ आ रहा है, सब कुछ आ जाएगा। सामान्य विज्ञान भी शामिल हो सकता है, ध्यान रखिएगा। सामान्य विज्ञान में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इसके अलावा पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, खेलकूद, करंट अफेयर्स, ये सारा कुछ भारत के सामान्य अध्ययन में शामिल होगा। और छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में सब कुछ आएगा छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर भी यहां पे शामिल हो जाएगा। तो इन दोनों सेक्शन से मिला के कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 अंक के, ध्यान रखिएगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 अंकों के। अब तीसरा जो पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, तीसरा पेपर आपका है योग्यता परीक्षण का। तीसरा पेपर है योग्यता परीक्षण का, एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं इसको, आप मैथ्स और रीजनिंग का पेपर बोल सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग का पेपर। तो ये पेपर जो होगा ये भी 200 अंकों का होगा, यहां पे भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, समय होगा 2 घंटे का। यहां पे पूछे जाएंगे 100 प्रश्न, यहां पे पूछे जाएंगे 100 प्रश्न। अब यहां पे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये क्लियर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग होगा, वो कितने नंबर का होगा अभी कुछ भी जानकारी मैं नहीं बता सकता। लेकिन सामान्य अध्ययन से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 अंकों के, योग्यता परीक्षण से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 अंकों के। तो ये पेपर तो ऑब्जेक्टिव ही होंगे, कंफर्म है यार, एकदम गारंटी है ऑब्जेक्टिव ही होंगे, सब्जेक्टिव नहीं होंगे। सब्जेक्टिव अगर आप देखेंगे तो 200 नंबर का 2 घंटे में थोड़ा सा टफ काम हो जाएगा। ये 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, गारंटी है 200 अंक का, 100 प्रश्न पूछा जाएगा 200 अंक का, यहां पे समय होगा 3 घंटा, यहां पे 2 घंटा। यहां पे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे इसकी पूर्ण जानकारी मैं अभी आपको नहीं दे सकता, क्योंकि एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग होगा तो वो कितने नंबर का होगा इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी अभी नहीं है हमारे पास। राजपत्र में जितना लिखा है उतना समझा रहा हूं, थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो मैंने पिछले पेपर को देख के लिया है। अब यहां पे ये 3 पेपर कंपलसरी आपको देने हैं। ये 4 अगर पद हैं, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, सब इंस्पेक्टर और सूबेदार, इन 4 पदों के लिए ये 3 पेपर ही आपको देने हैं, केवल ये 3 पेपर, इसके अलावा कोई पेपर आपको नहीं देना है। मतलब इन 4 पदों के लिए मुख्य परीक्षा होगी 600 अंकों की, 200 200 200 600 अंकों की। अब बात यह आती है इसके अलावा जो और पद हैं, जो बचे हुए पद हैं, जैसे बात करूं मैं सब इंस्पेक्टर प्रश्नाधीन दस्तावेज, अंगुल चिन्ह, रेडियो, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर, तो उनके लिए ये 3 पेपर तो देने ही हैं। इसके साथ साथ कुछ पदों के लिए 4था पेपर देना है और कुछ पदों के लिए 5वां पेपर देना है।
ये 3 तो कंपलसरी हैं। तो आपकी जो रणनीति होनी चाहिए इन 3 पेपर्स को लेके बहुत शानदार होनी चाहिए। अब एक बात समझिए कि कहां पे क्या होना है, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। देखिए, पहले पेपर की अगर बात करूं भाषा की, तो भाषा में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। क्यों अच्छा स्कोर किया जा सकता है? क्योंकि हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी जनरली बच्चे पढ़ते हुए आते हैं। हिंदी जो है ये बच्चे हमेशा पढ़ते आते हैं। आप सीजीपीएससी के कोई भी एग्जाम को उठा लीजिए, हिंदी मिलेगा। मैं एकदम फैक्ट के आधार पे बात कर रहा हूं। देखिए, मैं कुछ हवा हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम फैक्ट के आधार पे बात करूंगा कि एग्जाम्स में हिंदी कहां कहां पूछा जाता है, तो बच्चे कितने प्रिपेयर करके बैठे हैं। तो हिंदी की अगर मैं बात करूंगा तो आप सीजीपीएससी का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, आप सीजीपीएससी के स्टेट सर्विस एग्जाम को उठा लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी मिलता है। प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर सेकंड होता है सीसेट का, उसमें हिंदी मिलता है, मतलब बच्चे तैयारी करते हैं हिंदी की। सीजीपीएससी के वनडे एग्जाम्स उठा लीजिए, आप एसीएफ का ले लीजिए, आप एसीएफ में भी आपको हिंदी मिल जाएगा। और भी जो एग्जाम्स होते हैं वनडे एग्जाम्स, वहां पे भी हिंदी मिलता है। कहने का मतलब सीजीपीएससी के एग्जाम्स में हिंदी का अच्छा खासा वेटेज है। मुख्य परीक्षा उठाएंगे आप स्टेट सर्विस एग्जाम का, 100 नंबर का हिंदी आता है, 100 नंबर का हिंदी पेपर नंबर 1 में। तो हिंदी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो भी एग्जाम्स लेता है वहां पे जनरली दिखाई देता है। मतलब सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों का हिंदी कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सीजी व्यापम के एग्जाम्स की, तो सीजी व्यापम जो है, सीजी व्यापम जो एग्जाम्स लेता है, जैसे मैं बात करूं मंडी इंस्पेक्टर की, जैसे बात करूं मैं पटवारी की, अमीन पटवारी की, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, फूड इंस्पेक्टर की, सम परीक्षक भर भर के हिंदी रहता है। लगभग सारे एग्जाम्स में आपको 10 प्रश्न हिंदी के देखने को मिलते हैं। सम परीक्षक में तो आप छोड़ ही दीजिए, इतने सारे हिंदी के प्रश्न थे। तो 10 प्रश्न तो आपको हिंदी के मिलते ही हैं सीजी व्यापम के पेपर्स में भी। मतलब बच्चा अगर सीजीपीएससी सीजी व्यापम की तैयारी कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो हिंदी पढ़ा हुआ रहता है। ध्यान रखिएगा, सीजीपीएससी सीजी व्यापम की अगर तैयारी करते हैं तो हिंदी कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होता है। हिंदी में वही सब टॉपिक्स कवर करने हैं, स्वर, व्यंजन, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, स्वर। समझ आ रहा है? जितना भी आप पढ़ते हैं, संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, मुहावरे, कहावतें, पर्यायवाची, विलोम, जो भी पढ़ते हैं हिंदी ग्रामर में, पूरा हिंदी कवर करना है। तो ये पूरा हिंदी व्यापम में तो रस, छंद, अलंकार भी रहता है। तो ये पूरा हिंदी जो है आप कहीं ना कहीं पढ़ते हैं सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के एग्जाम्स में। और मैक्सिमम जो बच्चे सब इंस्पेक्टर का मुख्य परीक्षा देने वाले हैं वो कहीं ना कहीं सीजीपीएससी सीजी व्यापम के एग्जाम्स की तैयारी करके बैठे हुए हैं। 18 से ये वैकेंसी आई है सब इंस्पेक्टर की, अभी जाके इसका एग्जाम हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चे इसके साथ साथ सीजीपीएससी के एग्जाम्स दिए हैं, सीजी व्यापम के एग्जाम्स दिए हैं। मतलब हिंदी कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ के बैठे हैं और हिंदी में अच्छा स्कोर होता है। और सबसे खास बात, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, इस बात को समझेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो हिंदी में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। क्योंकि हिंदी अगर मैं आपसे पूछूंगा ओरली तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन ऑप्शंस देके अगर मैं आपसे हिंदी पूछूंगा तो आप हिंदी बता देंगे। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बता देंगे। इसमें से कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बता देंगे। विलोम शब्द इनमें से इसका कौन सा है, बता देंगे। इस मुहावरे का अर्थ क्या है, ऑप्शन देख के बता देंगे। संधि कौन सी लगी है, ऑप्शन देख के बता देंगे। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, समास विग्रह क्या होगा, ये कौन सा समास है। समझ आ रहा है? ऑप्शंस देख के थोड़ा सा हिंदी आसान हो जाता है, ऑप्शंस को देख के। तो ऑब्जेक्टिव पेपर ही होगा जहां तक चांसेस है। ऐसे और लेटर राइटिंग को छोड़ दीजिए, तो बाकी प्रश्न का तो ऑप्शंस रहेगा ही। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में हिंदी के क्वेश्चंस को करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी आपको। लेकिन अब बच्चों को लगता है कि हिंदी बनता है, ये भी समस्या है। बच्चों को लगता है कि हिंदी तो आता है, ऑप्शन देख के बना लेंगे। तो इस गलत फहमी में भी आप नहीं रहेंगे। हिंदी को प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा आपको। हिंदी ऐसा विषय है जिसको आप लंबे समय तक पढ़ेंगे तब जाके ये आपके साथ रहेगा। महीना में 10 दिन में आप सोचेंगे हिंदी खत्म कर दें तो नहीं होने वाला। आप अगर सोचेंगे हिंदी को सर लास्ट में देखेंगे, ऑप्शन देख के आप बता देंगे कि पर्यायवाची इसका ये है, विलोम इसका ये है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो हिंदी ऐसा विषय है जहां पे आपको लंबे तैयारी की आवश्यकता पड़ती है, लंबी तैयारी करनी होती है। तो हिंदी के लिए आपको लंबी तैयारी की आवश्यकता होती है। तो हिंदी बिल्कुल पढ़ना है, डेली आदत डाल लीजिए कि हिंदी मेरे को पढ़ना है। जो भी क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन करना है, उसके साथ साथ
टारगेट कर लीजिए कि मेरे को पर्यायवाची पढ़ना है, विलोम पढ़ना है, अनेकार्थी का एकार्थी पढ़ना है, तत्सम याद करने हैं, तद्भव शब्द याद करने हैं मेरे को, उपसर्ग जितने होते हैं देख लीजिए उसको। ऐसे एक टारगेट बना लीजिए कि मेरे को 10-10 डेली पढ़ने हैं, तो एग्जाम तक आपका पूरा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने पूरा हिंदी पढ़ लिया है। क्योंकि आप देखेंगे तो पर्यायवाची, विलोम, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, इनमें ही बच्चे फंस जाते हैं। ये प्रश्न बच्चों से नहीं बनते हैं। तो डेली का टारगेट बना लीजिए कि हाँ मेरे को 10 पर्यायवाची, 10 विलोम, 10 अनेकार्थी का एकार्थी, 10 तत्सम तद्भव शब्द पढ़ने हैं। ऐसा टारगेट बना लीजिए जिससे तकलीफ नहीं होगी आपको। एक साथ कभी नहीं हो पाता हिंदी, तो बिल्कुल हिंदी को पढ़ना है। हिंदी स्कोरिंग है, आप देखेंगे ना तो सीजीपीएससी का जो मेंस का एग्जाम होता है, स्टेट सर्विस एग्जाम का मेंस का एग्जाम, 200 नंबर में 100 नंबर का हिंदी पूछता है। इस 100 में बच्चे 90-90 नंबर लेके आते हैं, 90-90 नंबर तक बच्चे ले आते हैं 100 में। हम टेस्ट जो लेते हैं उसमें देखते हैं 100 में 90-90 नंबर तक बच्चे ले आते हैं। तो हिंदी में बच्चे स्कोर करेंगे तो आप सभी को करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि 600 में जितना ज्यादा नंबर लाएंगे उतना बेनिफिट मिलेगा, उतना आगे आप जाएंगे। तो हिंदी तो अच्छी से कवर करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल क्लासेस अटेंड करिए और डेली हिंदी को पढ़ने की आदत डालिए। एक टारगेट बना लीजिए, कोई बुक जो बताएंगे आपको, जनरली विनय कुमार पाठक की बुक बताते हैं सर लोग जो पढ़ाते हैं, तो उस बुक में टारगेट कर लीजिए कि मेरे को हाँ एक दिन में 10 पर्यायवाची, 10 विलोम, 10 अनेकार्थी का एकार्थी, 10 मुहावरे, 10 अशुद्धि वाले जो शब्द होते हैं वो, तत्सम तद्भव, ऐसा करके टारगेट बना लीजिए कि मेरे को डेली पढ़ने हैं। अगले दिन जब पढ़ेंगे तो पिछले वाले को एक बार रिवाइज कर लीजिए। समझ आ रहा है? बहुत आसानी से आपका हिंदी कवर होगा। और लगता ये सब है कि ये सब क्या कचरा पढ़ रहे हैं यार, ये सबसे अच्छा है कुछ और पढ़ लेते हैं, यही सब आपके नंबर बढ़ाएगा हिंदी में। लगता है कि ये सब क्या पढ़ रहे हो यार, क्या तत्सम तद्भव रटना, देखेंगे जब एग्जाम होगा तो एग्जाम में कुछ नहीं देख पाते, फिर यही सब आपके नंबर बढ़ाएंगे। तो हिंदी की तैयारी बहुत अच्छी से करनी है आपको। 125 नंबर का आएगा। बात करते हैं अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी की तैयारी की अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजी की जो तैयारी है ये बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ दे रही है। जितना बच्चों की मेरे से बात हुई, जितने डिपार्टमेंट वाले तैयारी कर रहे हैं मुख्य परीक्षा की, अंग्रेजी को लेके बहुत समस्या हो रही है। अंग्रेजी को लेके समस्या क्या है? वैसे ही अंग्रेजी बोलने में समझने में थोड़ी तकलीफ होती है। अंग्रेजी को बोलने में, समझने में, अंग्रेजी के स्पेलिंग्स को लिखने में कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। तो अंग्रेजी को लेके समस्या आ रही है। इसका कारण भी है सीजीपीएससी के एग्जाम्स में बहुत बड़ा वेटेज नहीं है, तो बच्चे अंग्रेजी को ध्यान देते नहीं है। सीजीपीएससी का स्टेट सर्विस एग्जाम उठा लो, प्रारंभिक परीक्षा में है नहीं। वनडे एग्जाम्स जनरली उठाओगे, एक आधी एग्जाम में है, एसीएफ वगैरह में इंग्लिश पूछता है, बाकी इंग्लिश भी आपको सीजीपीएससी के किसी भी एग्जाम में नहीं मिलेगा। मुख्य परीक्षा में पूछता है 50 नंबर का, बाकी सीजीपीएससी के किसी भी एग्जाम में अंग्रेजी आपको दिखाई नहीं देगा। व्यापम की अगर मैं बात करूंगा तो व्यापम में अंग्रेजी के 10 एक प्रश्न आपको जनरली देखने को मिलते हैं। जैसे बात करूं मैं मंडी इंस्पेक्टर, अमीन पटवारी, पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, 10 प्रश्न मिलता है, वो भी थोड़ा आसान रहता है, बच्चों से बन जाता है। तो अंग्रेजी ना तो सीजीपीएससी में बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, ना तो सीजी व्यापम के एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। तो अंग्रेजी को बच्चे जनरली पढ़ते ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के बच्चे जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे पढ़ते हैं अंग्रेजी को, और उनकी अंग्रेजी अच्छी भी होती है, क्योंकि बैंकिंग में अंग्रेजी का अच्छा वेटेज है, 30-30 प्रश्न पूछता है। आप देखेंगे एसएससी में तो 25 प्रश्न पूछ लेता है। तो एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, इनमें अंग्रेजी का वेटेज अच्छा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो बच्चे सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं वो अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी में थोड़ा सा उनका स्थिति खराब है। जितना मैंने क्लासेस लिया, जितना बच्चों से बात किया, बच्चे मेरे से बात करते हैं, तो मैंने देखा कि अंग्रेजी को लेकर थोड़ी सी छत्तीसगढ़ में बच्चों की स्थिति खराब है। तो अंग्रेजी ये भी लंबे समय की तैयारी वाला विषय है, और ये तो पढ़ते भी नहीं है अपन। हिंदी तो फिर भी कहीं ना कहीं पढ़ते आए हैं, तो हिंदी बन जाएगा, अंग्रेजी तो पढ़ते भी नहीं है। तो अंग्रेजी में तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी बच्चों का एक हाल है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि सभी बच्चों से बनता है, कुछ काज बच्चों से नहीं बनता है। अंग्रेजी को लेकर लगभग 90% बच्चों का डामाडोल है छत्तीसगढ़ में। तो अंग्रेजी में लंबे समय की तैयारी की आवश्यकता है। इतने सारे नियम होते हैं कि एक नियम पढ़ो तो दूसरे में उसका अपवाद आता है, दूसरे को पढ़ो तो तीसरे में उसका अपवाद आता है। इतने सारे नियम है, कैसे करें? तो अंग्रेजी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्लासेस अटेंड करिए, अंग्रेजी की क्लासेस अटेंड करिए, क्योंकि 75 नंबर कम नहीं होता है। यहाँ पे आपको अंग्रेजी के फैकल्टी से डेली बात करनी पड़ेगी, कैसे आप अपने अंग्रेजी को ठीक करें। एमसीक्यूज लगाइए इसके,
क्योंकि बहुत बार देखा गया है प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, जैसे आर्टिकल्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, टेंस हैं, इनके एमसीक्यूज लगाइए। एमसीक्यूज लगाने से कहीं ना कहीं आपका अंग्रेजी बहुत अच्छा होगा, जो ग्रामर है वो अच्छी होगी, जो प्रश्न आएंगे वो बनेंगे। तो अंग्रेजी को पढ़ना पड़ेगा, स्थिति खराब है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। 75 नंबर का अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी की क्लासेस अटेंड करिए, फैकल्टी से बात करिए कि क्या अप्रोच होना चाहिए अंग्रेजी को पढ़ने में जिससे मेरा सिलेक्शन सुनिश्चित हो, क्योंकि 75 नंबर कम नहीं होता है। सामान्य अध्ययन के पेपर की अगर मैं बात करूं तो सामान्य अध्ययन के पेपर को लेकर बच्चे ज्यादा सीरियस नहीं है, जितना मेरे को देखने को मिला। सामान्य अध्ययन के पेपर को लेकर बच्चे उतना सीरियस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सामान्य अध्ययन आप 5 साल से पढ़ते आ रहे हो। अगर आप 6 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो 6 साल से आप कहीं ना कहीं जीएस को पढ़ते आ रहे हो। 5 साल से तैयारी कर रहे हो तो 5 साल से पढ़ते आ रहे हो। वही छत्तीसगढ़, वही भारत का सामान्य अध्ययन। सीजीपीएससी का एग्जाम ले लो, सीजी व्यापम का एग्जाम ले लो, तो सामान्य अध्ययन चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो चाहे वो भारत का हो, ये तो आप हर एग्जाम के लिए तैयार करते हो। वही छत्तीसगढ़ आप सीजीपीएससी में पढ़ते हो, वही छत्तीसगढ़ आप सीजी व्यापम में पढ़ते हो, वही भारत का सामान्य अध्ययन आप छत्तीसगढ़ पीएससी में पढ़ते हो, वही छत्तीसगढ़ व्यापम में पढ़ते हो। समझ आ रहा है? तो बहुत आप लाइटली लेके चल रहे हैं, लेकिन इतना भी लाइटली लेने की आवश्यकता नहीं है। इतना भी लाइटली लेने की आवश्यकता नहीं है आपको कि बन जाएगा बन जाएगा। रिवीजन मांगता है, भूल जाएंगे, फिर वहां पे ऑप्शंस देख के कंफ्यूज होंगे, तो रिवीजन करते रहिए। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़ा है, छत्तीसगढ़ को पूरा, सामान्य अध्ययन को भारत का पूरा पढ़ा है, रिवीजन करते रहिए। जो आपने नोट्स बनाया है उसको प्रॉपर रिवीजन करते रहिए और करंट अफेयर के साथ जुड़े रहिए। करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो करंट अफेयर के साथ जुड़े रहिए। भारत का करंट अफेयर और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, इसके साथ जुड़े रहिए। डेली यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहिए या जो मैगजीन्स आती है उसको पढ़ लीजिए। तो करंट अफेयर के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो छत्तीसगढ़ का आपने नोट्स बनाया है, जो भारत के सामान्य अध्ययन का आपने नोट्स बनाया हो, चाहे वो इतिहास का हो, भूगोल का हो, संविधान का हो, अर्थव्यवस्था का हो, दर्शन, कला, संस्कृति, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, खेलकूद, जो भी आपने नोट्स बनाया है उन नोट्स को आप रिवाइज करते रहें, डेली समय दें, क्योंकि 200 नंबर का है और अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस जीएस में नहीं आता है। देखिए, जीएस की एक बहुत बड़ी खूबी क्या है, आप डेली पढ़ते रहोगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा। आप 2 महीना पढ़ना छोड़ दोगे तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा खत्म। तो जीएस को रटो मत, आपने पढ़ा है पहले भी बहुत बार, तो जीएस को केवल रिवीजन करो। डेली आप जीएस को रिवाइज करते रहो, सीजी का जो भी आपने नोट्स बनाया है डेली इसको पढ़ते रहो, जुड़े रहो। जुड़ाव बहुत जरूरी है। जीएस एक ऐसा विषय है जहां पे जुड़ाव बहुत जरूरी है। अगर जुड़ाव बने रहेगा तो जीएस अपने आप बनेगा, एक कॉन्फिडेंस अंदर से रहेगा जीएस को लेके। लेकिन जीएस अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया तो जीएस में जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाएगा, क्वेश्चंस गलत होंगे, ऑप्शंस को देख के कंफ्यूजन होगा, आपको कंफ्यूजन होगा ही। ये पहला था कि नहीं था, ये दूसरा था कि नहीं था, ऐसे कंफ्यूजन आते हैं। फिर स्टेटमेंट वाले प्रश्न अगर आ गए तो और कंफ्यूजन होता है। ये कौन से जिले में था, मैं तो सरगुजा पढ़ा था कि सूरजपुर पढ़ा था, कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को, अगल बगल है, कोरिया होगा कि बलरामपुर होगा, ऐसे कंफ्यूजन आते हैं। तो वो तभी दूर होंगे जब आप प्रॉपर रिवीजन करें। तो जो भी आपने नोट्स बनाया है, चाहे वो भारत का हो चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, आप उसको प्रॉपर रिवाइज करिए। बहुत ज्यादा अलग से नया नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो नोट्स आपने बनाई है उसको प्रॉपर रिवाइज करो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं प्री के एग्जाम में भी तैयार किया है, चाहे वो सीजीपीएससी का प्री एग्जाम हो चाहे सीजीएसआई का प्री एग्जाम हो, आपने कहीं ना कहीं जीएस को पढ़ा है। तो रिवीजन करो, छोड़ो मत। जो लाइटली लेके चल रहे हैं बच्चे उनके लिए बोल रहा हूं, छोड़ो मत। तीसरा और महत्वपूर्ण पेपर योग्यता परीक्षण, मैथ्स और रीजनिंग का पेपर है भाई। ये तो मैथ्स और रीजनिंग का पेपर है तीसरा। तो मैथ्स और रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है, 200 नंबर का पूछेगा मैथ्स और रीजनिंग। तो ये ऐसा पेपर है जो आपको बाकी लोगों से बहुत आगे ले जाएगा या बहुत पीछे ले जाएगा, क्योंकि यहां पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 200 में 200 नंबर लाने की क्षमता भी रखते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ेंगे तो उनके 10, 20, 50 नंबर तक आने की भी उम्मीद है, नहीं पढ़ेंगे तो एक ऐसा पेपर है जहां पे आप बहुत अच्छा स्कोर करके अपने जो और अभ्यर्थी हैं उनसे बहुत आगे निकल सकते हैं, बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर सकते हैं। 100 नंबर तक का गैप आप केवल इसी पेपर में क्रिएट कर सकते हैं।
कोई बच्चा अगर 50 नंबर ला रहा है और आपका 180 नंबर आ रहा है तो 130 नंबर का सीधे सीधे गैप आपने एक ही पेपर में क्रिएट कर दिया। इस गैप को वो बाकी बचे हुए पेपर में भी खत्म नहीं कर पाएगा। 130 नंबर का गैप बहुत बड़ा होता है, 100 नंबर का, 70, 80, 50 नंबर तक का गैप बहुत बड़ा होता है। तो इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब कैसे पढ़ना है इसमें मैं बहुत चर्चा कर चुका हूं कि मैथ्स और रीजनिंग को पढ़ने का तरीका क्या होगा। फालतू की ट्रिक्स वगैरह पढ़ना छोड़ दो। मैं पहले से बताते आ रहा हूं कि फालतू की ट्रिक्स मत पढ़ो, बेसिक पे ध्यान दो। बेसिक अगर बनेगा तो आराम से पेपर कर लोगे आप। बेसिक पे ध्यान दो आप, जितना हो सकता है बेसिक मैथ्स का पढ़ो, क्योंकि मैथ्स का बेसिक पढ़ेंगे तो ही आपका पेपर बनेगा। ट्रिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो इतना ज्यादा मैथ्स है, इतना ज्यादा रीजनिंग है, लगभग 25 से 30 चैप्टर आपको मैथ्स में कवर करने हैं, लगभग 20 से 25 चैप्टर आपको रीजनिंग में कवर करने हैं। और अगर आप ट्रिक पढ़ने बैठ जाएंगे तो कैसे होगा आप खुद सोचो। तो मैं जो पढ़ाता हूं, जैसा मेरा अप्रोच है मैथ्स का, रीजनिंग का, आप जानते हैं, मैं उस पर ज्यादा बात करूंगा नहीं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग पे हमेशा मैं बात करते आया हूं कि पढ़ने का तरीका क्या होता है, बच्चे कहां पे गलतियां करते हैं। ट्रिक पढ़ते हैं और खुश हो जाते हैं, क्लास में तो खुश हो जाएंगे, आप भी खुश, फैकल्टी भी खुश, उसको भी मजा आ गया, आपको मजा आ गया, उसको ज्यादा बताना नहीं पड़ा, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा, ऐसे गुड़ा करके जोड़ दो आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या एग्जाम आपसे बनेगा, ये सोचने वाली बात है। क्या एग्जाम आपसे निकलेगा? वो जो 1 घंटे की खुशी है वो आगे जाके दुख में बदल जाएगी आपके। क्लास में मेहनत कर लो, मैथ्स के बेसिक को समझ लो। मैं भी शॉर्टकट पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं कि मैं शॉर्टकट बताता ही नहीं हूं, लेकिन मेरी क्लासेस आपने देखी होंगी, मैं शॉर्टकट या ट्रिक्स जो बताता हूं वो प्रोसीजर बताने के बाद, क्योंकि प्रोसीजर से ही पूरी की पूरी शॉर्टकट और ट्रिक्स निकलती हैं। कुछ जादू थोड़ी होता है कि जादू होके आंसर आ गया, कि भगवान कुछ अलग से जादू किया आंसर आ गया। शॉर्टकट या ट्रिक्स आप प्रोसीजर से ही निकालते हैं, तो प्रोसीजर को पहले समझो, वहां से शॉर्टकट निकालो, तो आपको शॉर्टकट याद भी रह सकता है। लेकिन आप सीधे शॉर्टकट रटेंगे कि इस प्रश्न का ये शॉर्टकट, इस प्रश्न का ये शॉर्टकट, तो कभी मैथ्स नहीं बनने वाला आपसे। जितना हो सकता है बेसिक पढ़िए और सीक्वेंस में पढ़िए। बच्चे क्या गलती करते हैं, पहला चैप्टर उठाएंगे प्रॉफिट लॉस। अरे भाई, प्रॉफिट लॉस से पहले आप बेसिक तो पढ़ो, संख्या पद्धति को पढ़ो, सरलीकरण को पढ़ो, जहां पे आप संख्याओं के नॉलेज को लोगे, वी बॉडमास रूल पढ़ोगे, कैलकुलेशन सीखोगे, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा, कैसे भाग, भिन्न संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है। तो पहले बेसिक कैलकुलेशन तो सीखो यार, बेसिक फॉर्मूले तो सीखो, तब जाके कहां उतरेंगे आप प्रॉफिट लॉस में। और प्रॉफिट लॉस से भी पहले आपको पढ़ना चाहिए परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज ही तो पूरा प्रॉफिट लॉस है। परसेंटेज पढ़ेंगे तो प्रॉफिट लॉस तो अपने आप बन जाएगा आपसे। तो एक सीक्वेंस में कुछ बातें हैं, बेसिक पढ़ना होता है, सीक्वेंस में पढ़ना होता है। ट्रिक तो कोई भी बता सकता है, ट्रिक तो बुक में लिखा हुआ है, यूट्यूब में पढ़ा हुआ है ट्रिक बहुत सारा, कोई भी पढ़ा सकता है ट्रिक को, कोई भी। ट्रिक पढ़ाने में दिमाग थोड़ी लगाना है। अब जोड़ने घटाने के नियम बताते हैं, देखिए जैसे मैं बात करूं तो ऐसा बताएंगे आपको कि इन दो संख्याओं को अगर मेरे को गुणा करना है, ये देखिए इन दो संख्याओं को गुणा करना है, तो शॉर्टकट बताएंगे कि इस संख्या से एक कम करके लिख दो और इसमें से इसको घटा दो, तो 9 में 5 गया 4, 9 में 7 गया 2, 9 में 8 गया 1, 9 में 5 गया 4, ये हो जाएगा आंसर। समझ आ रहा है? गुणा कर दिया मैंने। तो ये शॉर्टकट है गुणा करने का। शॉर्टकट भी क्या है, ये वैदिक मैथ्स है भाई। आप सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम का मेंस का तैयारी करेंगे तो वैदिक मैथ्स है, इसको बोलते हैं आप एक न्यूनयन पूर्वेण विधि। इस विधि का नाम है एक न्यूनयन पूर्वेण, एक न्यूनयन पूर्वेण विधि। ये हमारे पूर्वज लोग निकाल के गए हैं, ये मैंने नहीं निकाला है, कोई शॉर्टकट किसी ने नहीं निकाला है। ये आप देखिए 10th का बुक सीजी बोर्ड का, उसमें मिल जाएगा आपको। लेकिन ये मैंने किया क्या, इसमें एक कम करके लिख दिया और इसमें से इसको घटा के यहां लिख दिया, तो ये गुणा आ गया। लेकिन क्या ये ट्रिक सारे प्रश्नों में काम करेगी? नहीं करेगी। इस ट्रिक के लिए, इस मेथड के लिए कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि एक जो संख्या है वो केवल अंक 9 की बनी होनी चाहिए, केवल 9 की बनी होनी चाहिए। 9 9 9 9, ये देखो, तो एक संख्या केवल अंक 9 की बनी होनी चाहिए। तो केवल अंक 9 की बनी होगी एक संख्या, तब जाके ये आप विधि अप्लाई करेंगे। इसमें भी 3 अलग अलग कंडीशन है कि दोनों में अंक बराबर हों, अंक 9 ज्यादा हों, अंक 9 कम हों, 3 अलग अलग केसेस।
अब मैं आपको गुणा करने की ये वाली विधि सिखाऊंगा, क्या काम की है मेरे को खुद बताओ आप, किस काम की विधि है ये। 1000 प्रश्न करोगे तो एक आध प्रश्न ऐसा मिलेगा जहां पे आप इस कंडीशन को वहां देख पाओगे, यहां एक संख्या 999 की बनी है। 1000 में एक आध प्रश्न ऐसा मिलेगा आपको। तो मेरे ज्ञान का प्रदर्शन हो रहा है ये, मैं आपका एग्जाम नहीं निकलवा पाऊंगा ऐसे में, केवल मैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा हूं कि हाँ मेरे को ऐसा आता है। ये देखो ये ट्रिक निखिलम विधि होती है। निखिलम विधि में क्या होता है, तो निखिलम विधि में आप बोलेंगे कि अगर ऐसा गुणा करना है सर 106 गुणा 104 करना है, तो मैं ऐसा लिखूंगा 106 प्लस 6, ये देखिए 106 प्लस 6, 104 प्लस 4। अब गुणा करूंगा 6 चौको 24, इन दोनों को जोड़ दूंगा 106 और 4। समझ आ रहा है। तो ये सब मेरे केवल ज्ञान का प्रदर्शन है। इस केस में कौन सा विधि अप्लाई करेंगे, तो इस केस में करते हैं आप निखिलम विधि। निखिलम विधि। अब इसका कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन है कि यह विधि तभी अप्लाई होगी जब डेटा आधार के पास होगा। आधार का मतलब होता है क्या, 10, 100, 1000, 10,000 इनके पास अगर डेटा है तब आप निखिलम विधि लगा पाएंगे। तो आप खुद सोचो ना यार, अब प्रश्न आया तो आप सोचने बैठेंगे, अच्छा ऐसा गुणा आया है तो ये निखिलम विधि से होगा, अच्छा ऐसा गुणा आया है तो ये एक न्यूनन प्रूवेंट से होगा, अच्छा ये तो ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम से होगा। ऐसे अलग अलग नाम हैं। वर्ग करने का ट्रिक बताते हैं आपको। आप खुद सोचो, ये विधि तभी काम आएगी जब जो डेटा होगा आधार के पास होगा। इसमें भी 3 अलग अलग केस बनेंगे। ये विधि तब काम आएगी जब एक संख्या केवल अंक 9 की होगी। इसमें भी 3 अलग अलग केस बनेंगे। ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि होती है एक, और भी विधियां हैं वैदिक विधि। आप सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी करो, सारी विधि पढ़ लेंगे आप। वर्ग करने की विधि होती है, या वधुनम तावधुनी कृत्य वर्ग च योजियत विधि, द्वंद्व योग विधि। तो ये सब अगर मैं आपको सिखाने बैठूंगा तो केवल मैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा हूं, आपका एग्जाम नहीं निकला सकता। आपका एग्जाम अगर आपको निकालना है तो ये सब थोड़ी सीखना है यार कि गुणा कैसे किया जाता है, जोड़ा कैसे जाता है। जोड़ने की अलग अलग विधि है। अब मैं आपको जोड़ना सिखा रहा हूं यार। अब मैं अगर आपको जोड़ना सिखा रहा हूं कि 345 में 425 को जोड़ने की 3 ठो विधि बताऊंगा आपको मैं। क्यों बताऊंगा यार, 5 और 5 10, 4 2 6 और 1 7, 4 और 3 7, खत्म हो गया ये। क्यों मैं आपको 3 ठो विधि सिखा रहा हूं, लोड बढ़ा रहा हूं आपके ऊपर, फिर आप वहां याद करने बैठेंगे, अच्छा ये विधि अप्लाई करूं कि ये करूं। तो जिसकी आवश्यकता है वो पढ़ना है। ये सब बता के केवल मैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन करूंगा आपके सामने कि मेरे को ये आता है, ये आता है, ये आता है। लेकिन एग्जाम में आपको एग्जाम निकालना है तो एग्जाम निकालने के लिए आपको बेसिक चीजें सीखनी होंगी, बेसिक कंसेप्ट जानने होंगे। कोई शॉर्टकट अगर आप पढ़ते हैं तो उस शॉर्टकट के पीछे का कारण क्या है, उस प्रोसीजर को पढ़िए, प्रोसीजर से ही शॉर्टकट निकलता है। तो ये आपने मेरी क्लासेस में देखा भी होगा, ट्रिक्स वगैरह मैं बताता हूं, लेकिन उसके पीछे जो कारण है, उसके पीछे का जो प्रोसीजर है जहां से वो ट्रिक निकली है, उस बात को बताता हूं मैं आपको। तो मैथ्स बिल्कुल अच्छी से तैयार करना है आपको, रीजनिंग साथ साथ में पढ़ना है। खैर व्यापम का रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा सा कम है, व्यापम बड़े बड़े चैप्टर्स को नहीं पूछता है। व्यापम की अगर मैं बात करूं, क्योंकि एसआई मेंस व्यापम ही लेगा, तो व्यापम का रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा सा कम रहता है। बड़े बड़े चैप्टर हो गए, जैसे बैठक व्यवस्था, व्यापम कभी नहीं पूछा आज तक। जैसे पहली परीक्षण, व्यापम कभी नहीं पूछा आज तक। घड़ी बहुत कम पूछता है, कैलेंडर बहुत कम पूछता है, न्याय निगमन जो कि सीजीपीएससी भर भर के पूछता है, व्यापम आज तक नहीं पूछा है। तो एसआई जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें रीजनिंग का आपको सिलेक्टेड पहले पढ़ना है। व्यापम ने सिलेबस जारी किया कि अच्छा आपको पढ़ना पड़ेगा बैठक, पहली, न्याय निगमन, तो पढ़िए। अदरवाइज व्यापम अपने सिलेबस में बैठक व्यवस्था, पहली परीक्षण, न्याय निगमन, घड़ी, कैलेंडर ऐसे चीजों को शामिल नहीं किया है आज तक। आज तक व्यापम के किसी एग्जाम में आपको पहली देखने को नहीं मिलेगा, आपको न्याय निगमन देखने को नहीं मिलेगा, बैठक व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो व्यापम का रीजनिंग का एकदम सेलेक्टेड टॉपिक है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा, अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं इसको। समझ आ रहा है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लुप्त पद, मिसिंग टर्म बोलते हैं इसको। समझ आ रहा है, सीरीज, श्रेणी बोलते हैं। पासा पूछता है बहुत, आकृतियों को पूर्ण करना, आकृति कौन सी छुपी है उसको बताओ, आकृतियों की गिनती, रैंकिंग, ऐसे चैप्टर्स को व्यापम पूछता है। बड़े बड़े चैप्टर्स जो सीजीपीएससी में तैयार करते हैं, व्यापम उनको पूछता ही नहीं है। एकदम बेसिक से पढ़ना है, एकदम प्रॉपर नोट्स बनानी है। बच्चे हवा में रहते हैं कि नोट्स नहीं बनाएंगे, क्लास आएंगे केवल क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे, तो वो बच्चे नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि लास्ट में जाके आपको नोट्स पढ़ना ही पड़ता है।
तो ये 3 पेपर की तैयारी आपको बहुत शानदार तरीके से करनी है और सामान्य अध्ययन को लाइटली बहुत ज्यादा नहीं लेना है। बच्चों को लग रहा है कि सामान्य अध्ययन को सर हो जाएगा, कर लेंगे क्योंकि पढ़ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। सामान्य अध्ययन को भी रिवीजन करिए आप, ठीक है। ये स्कोरिंग पेपर है आपका पहला और तीसरा, बहुत स्कोरिंग पेपर है क्योंकि 200 में 200 ला सकते हैं आप। योग्यता परीक्षण में भाषा में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो इनकी तैयारी ज्यादा करिए, लेकिन सामान्य अध्ययन को भी रिवाइज करिए। तो ये जो 3 पेपर होने हैं, ये केवल ये 3 पेपर ही आपको देने हैं इन 4 पदों के लिए, प्लाटून कमांडर, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच के लिए। बाकी के जो और भी पद हैं जैसे सब इंस्पेक्टर प्रश्नाधीन दस्तावेज, अंगुल चिन्ह, रेडियो, उसके लिए आपको एक और पेपर देना होगा, पेपर नंबर 4 है वो, और कंप्यूटर वाले पद के लिए आपको पेपर नंबर 5 देना होगा। तो ये 3 तो कंपलसरी है। तो इन 3 का ही अप्रोच मैं आपको बता रहा था। अब इसी तैयारी को लेकर हमारे द्वारा कुछ नए बैचेस लाए जा रहे हैं। पहले तो मैं बैच की बात कर लेता हूं। तो नया जो बैच है मुख्य परीक्षा को लेकर, ये छात्रों की मांग पर ही लाया जा रहा है। छात्रों की मांग है कि उनको गणित, रीजनिंग, हिंदी और अंग्रेजी के लिए अलग से विशेष कक्षाएं प्रोवाइड की जाएं। तो गणित, रीजनिंग, हिंदी और अंग्रेजी की विशेष कक्षाओं को लेकर CGSI मेंस का स्पेशल बैच 27 फरवरी से आरंभ हो रहा है। 27 फरवरी से समय होगा शाम 4 बजे से 7 बजे तक। 3 घंटा क्लासेस चलेंगी, जिसमें गणित, रीजनिंग, हिंदी और अंग्रेजी को पूरा कवर किया जाएगा। पेपर आपका पहला, पेपर तीसरा, ये दोनों की संपूर्ण तैयारी मतलब 400 अंकों की तैयारी कराई जाएगी। आप ऑफलाइन, ऑनलाइन, लाइव दोनों में से किसी भी मोड पर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, आप चाहे तो ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए। ऑफलाइन अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये ऑफलाइन क्लासेस हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में आरंभ होंगी। सिटी प्लाजा ब्रांच जो कि अनुपम गार्डन के पास में हमारी नई ब्रांच खुली है, यहां पर ऑफलाइन क्लासेस संचालित होंगी और ऑनलाइन तो आप कहीं पे भी देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाएगा। जो भी क्लासेस होंगी प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा, चाहे आप ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन किसी भी मोड पर क्लास को ज्वाइन करें, प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा। मतलब आप एक ही वीडियो को कितने बार भी देख सकते हैं। तो ये कोर्स की अवधि पूर्ण होने तक आपके पास रहेगा। PDF प्रत्येक क्लास का दिया जाएगा। तो बहुत शानदार बैच है, जरूर आप इस बैच से जुड़िए। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, ये नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर पे संपर्क कर लीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कि ऑनलाइन में कैसे बैच ज्वाइन करना है। जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ऑफलाइन अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। लाइव क्लासेस होंगी ऑनलाइन में भी। लाइव अगर नहीं देख पा रहे हैं आप तो आप उसका रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। रिकॉर्डेड की सुविधा दोनों मोड पे दी जाएगी, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। तो ध्यान रखिएगा, स्पेशल बैच है। पेपर 1 और पेपर 3 की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। संपूर्ण तैयारी, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स, रीजनिंग कंप्लीट कराया जाएगा शानदार तरीके से। तो और अधिक जानकारी के लिए या अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए, रिकॉर्डेड वीडियोस ध्यान देंगे, अगर आपको लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए, लेटेस्ट अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए तो आप लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के लिए हमारे ऐप जो उड़ान IAS एकेडमी का ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे। लाइव नहीं होंगे, रिकॉर्डेड की बात कर रहा हूं। लाइव अगर आपको ज्वाइन करना है तो फिर आपको ये बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए तो आप उड़ान IAS एकेडमी का जो ऐप है, इसको QR कोड से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आपको क्लासेस दिखाई देंगी। मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस सेपरेट भी हैं, हिंदी की क्लास है सेपरेट, इंग्लिश की क्लास भी आपको सेपरेट मिलेगी। कंबाइन क्लास लेना चाहते हैं जो कि स्पेशल बैच है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और अंग्रेजी ये मर्ज रहेंगे, तो आप सेपरेट क्लास भी ले सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग का, हिंदी का, अंग्रेजी का, आप चाहे तो इन विषयों को मर्ज भी ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास हमारे ऐप में दिए रहेंगे।
तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें, ऐप में जाएं, स्टोर सेक्शन में आपको सेपरेट क्लासेस भी दिखाई देंगी, अलग अलग विषय की मर्ज क्लासेस का एक बैच भी बना होगा। आप जो चाहें वो परचेस कर सकते हैं। स्पेशल ऑफर है, आप जाके देखिए, न्यूनतम शुल्क पे आपको मिल जाएंगी क्लासेस। इंग्लिश की क्लासेस नुसरत मैम द्वारा रिकॉर्ड की गई हैं, हिंदी की क्लासेस सुधीर सर के द्वारा रिकॉर्ड की गई हैं, मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस मेरे द्वारा रिकॉर्ड की गई हैं। तो आप हमारे ऐप में जाइए, स्टोर सेक्शन में जाइए, आपको सारी क्लासेस दिखाई देंगी। वहां पे सेपरेट भी आप परचेस कर सकते हैं। मतलब पेपर 1 और पेपर 3 की संपूर्ण तैयारी आपकी हमारे ऐप के थ्रू हो जाएगी। रिकॉर्डेड चाहिए तो यह सुविधा है, लाइव चाहिए तो आपको बता चुका, 27 फरवरी से हमारे यहां आरंभ हो रहा है। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, किस प्रकार से क्लासेस आपको दिखेंगी। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमारे टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं। नंबर आप किसी भी नंबर पे डायल करिए, आपको हमारे टेक्निकल टीम का नंबर दे दिया जाएगा, जहां पे आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऐप में कहां पे क्लासेस दिखेंगी। फिर भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके देखिए, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। बहुत आसान, बहुत सरल तरीके से हमारे ऐप में सुविधाएं हैं, आप हमारे ऐप में जाके देख सकते हैं। चलिए, तो आज की इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूं। तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल एकदम मन लगा के, पूरा ईमानदारी के साथ आप अभी 3-4 महीने तैयारी करिए। 2 स्टार लेना ही है, आपको अपने कंधे पे 2 स्टार लगाना है, तो तैयारी करते रहिए, तैयारी से पीछे बिल्कुल नहीं हटना है, एकदम जिद होनी चाहिए। मैं अभ्यर्थियों में देख रहा हूं किस लेवल की जिद है, कैसे मेहनत कर रहे हैं, कितने उत्सुक है। मेरे पास अभी पिछले 2-3 दिनों में जब से रिजल्ट जारी हुआ है, मतलब रैंक और नंबर जारी हुए, इतने फोन कॉल्स आए हैं, बच्चों में इतना उत्सुकता है अपने रिजल्ट को लेकर, टेंशन भी है अपने रिजल्ट को लेकर, मुझे पिछले 2-3 दिनों में दिखाई दिया। ये तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। इतने सारे पद हैं, बहुत सालों बाद ये हो रहा है, इतने सारे पद हैं, आगे पता नहीं कब आएगा। इसी साल कंधे पे 2 स्टार लेना है आपको। अपना, अपने पेरेंट्स का, अपने परिवार का नाम रोशन करने का बहुत बढ़िया मौका है ये। तो अपना, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए, बहुत अच्छा मौका है। 2 स्टार बहुत बड़ी चीज है, तो आपके कंधे पे इस साल 2 स्टार होना ही चाहिए। तो तैयारी करिए, उड़ान हमेशा आपके साथ है। जो भी आपको जैसी भी आवश्यकता होगी, उड़ान से आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको फैकल्टीज, उड़ान की जो मैनेजमेंट टीम है, वो हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।